नमस्कार दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगा कि बहुत सारा पेशेंट का क्वेरी रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि दांत एक्सट्रैक्शन करने से पहले पूछते हैं। सर, दांत निकलने के टाइम में दर्द होगा क्या? दांत जब एक्सट्रैक्शन होगा, बाहर करेंगे, उस टाइम में दर्द होगा क्या? कितना दर्द होगा? इसके बारे में जस्ट एक थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, क्लैरिटी दूंगा कैसे क्या होता है इसके बारे में। देखिए, दांत जब एक्सट्रैक्शन होता है, निकलते हैं, ये सब ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर तो डिपेंड्स करता है। डायरेक्ट हाँ दर्द होगा, डायरेक्ट नहीं दर्द नहीं होगा, एकदम इसमें हम लोग नहीं बोल सकते। एक 1 to 10 का एक अगर रेंज होगा पेन का, दर्द का, तो डायरेक्ट 0 मतलब ना और डायरेक्ट 10 मतलब हाँ, ऐसे नहीं होता है। इसके एक लेवल्स रहते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कितना हो रहा है, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। वो सब फैक्टर्स के बारे में आज मैं आपको बोलूँगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा जो कि अब दांत निकलने जा रहे हैं या कुछ प्रोसीड्योर होने के बाद ये जो देख रहा हूँ उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो डेंटल स्टूडेंट्स हो, उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कैसे क्या होता है, कैसे एक अच्छे से दांत निकल सकते हो उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, जो जो फैक्टर्स है, एक तो है सीवियरिटी ऑफ द केस, मतलब पेशेंट का कौन सा दांत में हो रहा है, कौन सा पोजीशन में हो रहा है, सामने का दांत में हो रहा है या पीछे की दांत में हो रहा है। क्योंकि सामने का दांत इजीली आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी दर्द होता है। मेनली हम फर्स्ट जो फैक्टर में बोलेंगे सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उतना कितना इन्फेक्शन हुआ है दांत से, जो एक्चुअल इन्फेक्शन होकर अंदर में जाके वो पाल्पेटिस हुआ है कि एब्सेस हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ है। हाँ, पेरियापिकल एब्सेस, पेरियापिकल ग्रानुलोमा, हम लोग जो पढ़ते हैं सिक्यूली ऑफ डेंटल कैरीज, उसका कौन सा स्टेप्स में गया है, कितना सीवियरिटी है, रेडियोल्यूसेंसी ये सब कितना है, लेमिना ड्यूरा रेडियोग्राफिक में हम लोग जो करते हैं कितना क्या हुआ है, अंदर कितना तक इन्फेक्शन हुआ है, पास डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीवियरिटी जितना कम होगा, पेन होने का चांस उतना कम है। अगर आपको ज़्यादा सीवियरिटी होगा, ज़्यादा क्रोनिक होगा, ज़्यादा पेन वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम जब एक्सट्रैक्शन करने के लिए पेशेंट आते हैं, हम लोग मेनली कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कुछ गैस का मेडिसिन, ये सब देने के बाद 2-3 का मेडिसिन देने के बाद उसका जो सीवियरिटी थोड़ा कम करते हैं, उसका जो इन्फ्लेमेटरी कॉन्डिशंस है वहाँ पे, जो स्वेलिंग हो गया, उस इन्फ्लेमेटरी जो 5 के कॉन्डिशंस, कैलोट, डोलर, वो सब पास स्वेलिंग, ये सब रेडनेस, ये सब दर्द जो होता है वो सब कम करने के बाद उसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उस हिसाब से सीवियरिटी, इस चीज़ को अगर आप कम कर देंगे, जो उनका साइन सिम्टम्स कम कर देंगे, तो दांत इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ है, आपका सामने के दांत के हिसाब से पीछे के दांत का जो स्ट्रक्चर्स है वो थोड़ा बाल्क स्ट्रक्चर होता है, उसका रूट्स भी होता है, मल्टीपल रूट्स होता है। सामने के दांत में 1-2 रूट्स, इंसाइजर्स, लैटरल्स, इंसाइजर्स, कैनाइन्स में। पीछे के दांत में 2-3 रूट्स रहते हैं, डिपेंड करते हैं मैक्सिलरी मैंडिबुलर, इस सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। और दांत का जो पोजीशन, जैसे कि आज के दिन में बहुत सारा थर्ड मोलर इम्पैक्टेड हो रहा है, उसका मेरा एक वीडियो पेंडिंग है, आएंगे। आज के दिन में कॉमन फिनोमेनन दिखा जा रहा है। मैं बहुत सारा पैसे में दिखाऊँ, मैक्सिलरी टीथ में बाक्कोवाटेड थर्ड मोलर बहुत आ रहा है, और मैंडिबुलर में मेसियो एंगुलर इम्पेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अनइरप्टेड तो हो रहा है, मेसियो एंगुलर इम्पेक्शन, डिस्टो एंगुलर भी हो रहा है, लेकिन मेसियो एंगुलर सबसे कॉमन है। इसके बारे में एक वीडियो में बाद में डालूंगा। तो थर्ड मोलर इम्पेक्शन में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशंस में। पहले हो गया हम लोग का सीवियरिटी ऑफ द कॉन्डिशंस, कितना पेन, कितना दर्द लेके आए, जितना लेट में आएंगे उस टाइम में आपका अच्छे से अगर एले दिया नहीं जाएगा, तो इस रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है, उतना पेन होने का थोड़ा बहुत चांस रहते हैं। वो जो स्केल में बोला था 0 to लेकर 10 तक, डायरेक्ट 0 भी नहीं हो सकता है, डायरेक्ट आप 10 भी नहीं बोल सकते हो, या तो ना या तो हाँ, उसका बीच में कोई एक रेंज के आसपास रहेगा, जहाँ पे आप कर सकते हो 2, 3, 4 क्या मतलब आपका हाँ ठीक ठाक रेंज में हो रहा है, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हाँ सहने लायक है, मेडिसिन कहाँ से ठीक हो जाएगा। लेकिन 5, 6, 7 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब आपको पेन हो रहा है पेशेंट को, ये एक रेंज समझिए इसके अंदर होगा। तो एक सीवियरिटी, कितना इन्फेक्शन स्टेज में आप या डॉक्टर के पास आए, कितना दिन बाद आए, ये सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी आप कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी जल्दी से एक बार आके चेकअप कर लीजिए। ज़्यादा लेट करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। सेकंड में हम लोग बोला पोजीशन के बारे में, किसी के दांत एक्सट्रैक्शन अगर होगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसका साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, इस सब रिलेटेड। लेकिन वहाँ पे भी चीज़ आ जाता है, आपका गाम का कंडीशंस कैसा है, दांत हिल रहा है कि नहीं, मोबाइल टूथ में इजीली एक्सट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डिपेंड करते हैं वहाँ पे आपका पेन है कि नहीं। पेन है, लोकलाइज्ड पीरियोडोंटिटिस है, वहाँ पे भी दर्द होगा। इसलिए दर्द का मेडिसिन देने के बाद, कम होने के बाद इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि बाथरूम में जब एक्सफोलिएटिंग दांत आता है, बेबी टूथ निकल जाते हैं, जब परमानेंट टूथ आता है, जात जात हिलता है, पेन एकदम ना के बराबर होता है, लेकिन बच्चे लोग डर के मारे में वो लोग थोड़ा बहुत ये करते हैं। उसका भी डिपेंड करता है कितना हिल रहा है दांत, ग्रेड 1 मोबाइल है, ग्रेड 2 मोबाइल है, ग्रेड 3 मोबाइल है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा मोबाइल है उतना कम दर्द होगा। ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सीवियरिटी बोल दिया, पोजीशन बोल दिया, कौन सा स्टेट में है उसके बारे में बोल दिया। देन इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है, जैसे कि फार्म कितना है,
टूथ कितना अच्छे से है वहाँ पे, कितने मोबाइल हो रहे हैं, इसके बारे में बोला। और एक है जो इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ कुछ तो आप पेशेंट के फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और कुछ डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स, जैसे कि एले जो लोकल एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं इंजेक्शन में, वो आपका नाक को थोड़ा डिसेंसिटाइज करने के लिए हम लोग, जैसे कि पेन कम हो, अच्छे से एक्सट्रैक्शन हो जाए, ब्लीडिंग ना हो, इज रिलेटेड, वो कहाँ पे दे रहा है, कौन सा एकदम एंगल, कुछ कुछ डिपेंड करता है, जहाँ पे सामने यहाँ पे मेंटल ब्लॉक देना पड़ता है, पीछे मैंडिबुलर ब्लॉक तक वेरियस, वहाँ पे हम लोग का मैक्सिलरी का वेरियस आर्टरी, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक ठाक कौन सा जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, एकदम अच्छे से ठीक ठाक डेप्थ में नाट ब्लॉक दे पा रहे हो कि नहीं, सबके ऊपर थोड़ा बहुत लोकल इन्फिल्ट्रेशन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, एले का देने का स्किल्स के ऊपर बहुत सारा चीज़ भी मैटर करता है। उस हिसाब से डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस, डेंटिस्ट का क्या स्टडी नॉलेज, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत, ये जो चीज़ है एले कितना अच्छे से दे पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिपेंड करता है डेंटिस्ट्री का स्किल्स। तो ये मेन मेन कुछ कुछ फैक्टर्स है, 0 to 10 से जो मैं स्केल बोला था, वो तो आप डायरेक्ट जीरो भी नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी होता है जीरो में भी हो जाता है, पेशेंट का कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसका एक्सट्रैक्शन हुआ है, लेकिन हो जाता है कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं हाँ हो गया, मुझे वो समझ में नहीं आया। और कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे केस के लिए डिपेंड करता है दांत का पोजीशन कैसे है, आप कितना लेड में आए, वहाँ पे बोन के ऊपर अनइरप्टेड दांत है कि नहीं, मतलब इम्पैक्टेड दांत है कि नहीं, जैसे कि थर्ड मोलर्स मैक्सिमम होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वहाँ पे भी डेंटिस्ट्री का स्किल्स के ऊपर आ जाता है, कितना अच्छे से लोकल एनेस्थीसिया से हुआ है उसके ऊपर डिपेंड आ जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है, इसके एक रेंज है, डायरेक्ट हाँ या ना नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइप्स में एक अच्छे से ठीक ठाक डेंटिस्ट के पास जाओगे, ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक 2 3 4 रेंज के अंदर हो जाता है, 5 6 क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि एक आपका बॉडी का एक नेचुरल पार्ट, एक नेचुरल टिश्यू आप बाहर आ रहे हैं, तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना, उस रिएक्शन की वजह से आपको कुछ दर्द होगा, आंसू आने का थोड़ा बहुत एक कष्ट थोड़ा सा हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं। तो बाकी जो मेडिसिन दिए जाते हैं यहाँ पे मेनली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर, एमोक्सिसिलिन, क्लैप्रेनिक एसिड 500 625 का, 500 125 का मैक्सिमम दिया जाता है, 625 क्लेवन 625, उसके साथ हम लोग पेन किलर देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि फेनाक, डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल का, ये सब कॉम्बिनेशन। उसके साथ हम लोग गैस का मेडिसिन देते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के लिए हम लोग का पेप्टिक अल्सर होने का चांस है, उसलिए हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्टिव के लिए, पेप्टिक अल्सर से प्रोटेक्टिंग के लिए एंटासिड्स भी दे देते हैं, मेनली गैस का मेडिसिन दिया था, पैन डी पैन 40 स्टेप का दिए जाते हैं। तो ये मेनली चीज़ है एक्सट्रैक्शन रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, अच्छे से कोर्स करके खाना है, पेन दर्द कम करके निकालेंगे तो सबसे मिनिमम पेन में आपको एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, हो जाने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाने का चांस हो सकता है। ठीक है, पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, दांत निकलने के बाद जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो भी आपको अच्छे से फॉलो करना है, उस टाइम में भी मेडिकेशन अच्छे से डोज वाइज लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आराम से 1 2 3 रेंज के अंदर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये सब चीज़ अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप अवॉइड करेंगे, ये सब चीज़ थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आई थिंक मैं क्लैरिटी दे पाया, तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व जानना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरे जो ऑनलाइन कंसल्टेशन नंबर एक है, व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता हूँ मैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से, नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं कंसल्टेशन देता हूँ, ऑनलाइन में जूम गूगल मीट में व्हाट्सएप में आके ये सब देता हूँ, आराम से बैठ के सब कुछ बोलता हूँ कैसे क्या होता है। बाकी डेंटल स्टूडेंट को अगर कुछ आइडिया चाहिए, मैं मेंटर से भी ये सब करता हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में, लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल के अंदर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लेलिस्ट में जाओ, नए नए वीडियोस डिस्कवर कीजिए, तो बहुत हेल्प होगा, बहुत आगे रहोगे बाकी सब दोस्तों से। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।